सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। इसके अलावा 2024 में कितनी एमएससी नर्सिंग की सीटें यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, क्या फ़ॉर्म फीस लगने वाली है, यदि आपने पहले कभी एमएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है तो क्या अब दोबारा से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा कि नहीं भरना होगा, तो सारी जो बातें हैं वो एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। सारी बातें, सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्शन, सभी का रिसोल्यूशन एक ही वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को यह बता दें कि एमएससी नर्सिंग 2024 प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो 2024 के लिए रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ जो चेंजेज हैं, वो सारे इसमें बताए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यदि किसी भी एम्स में सीट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं तो उसका नोटिफिकेशन, उसका अमेंडमेंट अलग से रिलीज़ कर दिया जाएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल से मिल सके। तो चलिए, यहाँ पर जो कैंडिडेट पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग, तो आपको बता दें कि 4 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कैंडिडेट एमएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म पहली बार भरने जा रहे हैं उनको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले कभी भी 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में कभी भी अगर आपने एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है इससे पहले, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कोड जनरेट करने हैं। कोड जनरेट स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ कीजिए और अपने कोड जनरेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो फिर आपको सेंटर दूर मिलेंगे। आप सभी जानते हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो केवल और केवल दिल्ली एनसीआर में होता है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं होता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले एमएससी नर्सिंग का फॉर्म भर दिया है वो क्या करेंगे, 12 मार्च से लेके और 12 अप्रैल पूरा एक मंथ आपको दिया गया है। आप अपनी सिटी चॉइस कीजिए, अपनी फ़ोटो, अपनी सिग्नेचर, अपना थंबनेल वहाँ पर अपलोड कीजिए। सारी बातें वहाँ पर आपको शुरू से करनी होगी, बस केवल आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि जो कैंडिडेट जिनका मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनको क्या करना है। तो उनके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो वो 19 अप्रैल है। ये हम आपको आसानी से नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। अब देखिए, जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आप देख लीजिए। एमएससी नर्सिंग 2024 के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट रखी गई है वो 15 जून रखी गई है। तो 15 जून 2024 के लिए तैयार हो जाइए एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 को लेके। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या लगने वाली है। देखिए, आपको बता दें कि फॉर्म जो फीस है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो पूरे 2000 जो रुपीज़ हैं वो आपको देने होंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो भी इज इक्वल टू ही देने होंगे जनरल के। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए भी फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। हालांकि फ़ीस में हमें लग रहा है इस बार थोड़ी बढ़ोतरी कर दी है इन्होंने, पहले 1500-1200 रुपये हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी एम्स नोट सेट की राह पे निकल गया है एम्स एमएससी नर्सिंग के लिए भी। यहाँ पर जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर डिटेल करेंगे कि किस एम्स में कितनी सीट है। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमारा डिटेल वीडियो आ जाएगा, लेकिन एक बार फिर भी आपको दिखा देते हैं कि किस एम्स में कितनी सीट है एमएससी नर्सिंग 2024 के लिए। आपको बता दें कि एम्स रायपुर ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। इसके अलावा एम्स जो पटना है वो भी बढ़ाने की राह पर है, उसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलेगा। तो एम्स न्यू दिल्ली के पास 28 सीटें हैं एमएससी नर्सिंग के लिए।
अगर आप इन सर्विस एजुकेशन लेना चाहते हैं एम्स दिल्ली के जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनके लिए है, तो आपके लिए 7 जो सीट हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। प्रत्येक स्पेशलिटी में आपको 1 जो सीट है वो आपकी रिजर्व है। इसी प्रकार रायपुर में 6 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब 10 हो गई हैं। सॉरी साथियों, 4 हुआ करती थी, 10 हो गई हैं, 6 इंक्रीज कर दी गई हैं। तो 6 सीटें एम्स रायपुर में एमएससी नर्सिंग 2024 के लिए इंक्रीज हो गई हैं। ऋषिकेश में सेम रखा गया है, 25 थी, 25 ही हैं। इन सर्विस एजुकेशन नहीं देता है। लेकिन यदि आप किसी भी एम्स में जॉब कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिस भी एम्स में हैं, और आपको 5 ईयर हो गए हैं रेगुलर सर्विस करते हुए, तो आप इन सर्विस एजुकेशन के लिए अपने इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकते हैं, आपको मौका मिल जाएगा। देखिए भुवनेश्वर के पास भी 25 सीटें हैं, भोपाल के पास 30 सीटें हैं। इसके अलावा जो आपका बच गया है एम्स जोधपुर, तो जोधपुर के पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं 33 हैं। लेकिन एक बात देना आपको ध्यान में है कि 1 लाख रुपीज़ आपसे पेनल्टी ली जाएगी। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। यदि आप ओपन राउंड काउंसलिंग होने के बाद कोर्स को लेफ्ट करेंगे या करेंगी, तो फिर आपको यहाँ पर 1 लाख की पेनल्टी देनी होगी। स्टाइपेंड आपको हमने बता रखा है कितना क्या मिलता है, किस एम्स में मिलता है, सारी बातें हमने डिटेल वीडियो में बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाइएगा। जाइए वो डिटेल में वीडियो देखिए कि एमएससी नर्सिंग के लिए एम्स के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, कहाँ करना होता है। सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। एम्स पटना की अगर बात करें तो 12 सीटें हैं। आपको बता दें कि एम्स पटना में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी, कन्फर्म बढ़ेगी। अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, मे बी कि इसी मंथ में अप्रूवल आ जाएगा, तो जैसे ही आएगा अपडेट आपको कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। एम्स नागपुर के पास इस बार सीटें नहीं दिखाई गई हैं। एम्स कल्याणी के पास 6 सीटें हैं और एम्स देवघर के पास 11 सीटें रिजर्व हैं एमएससी नर्सिंग के लिए। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपन एजुकेशन अगर क्वालिफिकेशन को अगर समझ लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने है, बीएससी ऑनर्स आपने किया हुआ हो या फिर सिंपल बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ हो या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो, तो आप अप्लाई कर सकती हैं या कर सकते हैं। इसके अलावा आप 60% आपके नंबर्स होने चाहिए अगर आप जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में हैं। 55% आपको मिनिमम चाहिए अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं। तो ये तो हुई छोटी बात। एक बताते हैं बड़ी बात। अच्छा जी, ये कौन सी है बड़ी बात? बड़ी बात ये है कि सर जी बात है ऐसी, हम अभी अपीयर हैं, अभी हमने क्या किया है कि 4th ईयर का एग्ज़ाम ही दिया है, तो क्या जी हम अप्लाई कर सकते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ब्रेंड ऑफ नर्सिंग बहुत ही आसानी से दे देंगे। देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट 4th ईयर में है यानी कि लास्ट ईयर में है, या फिर अपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के 2nd ईयर में है, तो कैंडिडेट अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक छोटी सी शर्त है बस। 31 जुलाई 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर इस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है। या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आ जाना चाहिए या नंबर आ जाना चाहिए। समझ रहे हो? सर्टिफिकेट बाद में आता रहेगा। अगर आपको नंबर भी अलॉट हो गया है रजिस्टर्ड नर्स एज ए रजिस्टर्ड मिडवाइफ का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए अब दूसरी और बड़ी बात बता देते हैं। बड़ी बात यह है कि स्कीम क्या होगी, किस प्रकार का एग्ज़ाम पेपर आता है। तो देखिए हम कंटिन्यू 3 ईयर से एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि सिलेबस के रिगार्डिंग आप 4th ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस कीजिएगा, वहीं से 50% कवर एरिया है वो होता है। एमएससी नर्सिंग के लिए देखिए 90 क्वेश्चंस आएंगे। आपको बता दें 90 मिनट का पेपर होने वाला है और 90 मार्क्स का पेपर होगा। तो 90 क्वेश्चन, 90 मिनट और 90 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यहाँ पर आपको बता दें। इसके अलावा एग्ज़ाम आपका दिल्ली एनसीआर में ही होगा और कहीं एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। 50 परसेंटाइल यहाँ पर रखे गए हैं आपके क्वालिफाई मार्क्स।
देखिए अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो 1 नंबर मिलने वाला है, रॉन्ग करते हैं तो आपका 1-3 नंबर काट दिया जाएगा रिव्यू के लिए, और अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 1-2 और छोटी मोटी बातें हैं जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। आप जब भी एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है। हालांकि याद रखिएगा, अपनी जो भी फ़ोटो है, जो भी आपका सिग्नेचर है और जो आपका थंबनेल है, एक बार यदि आपने अपलोड कर दिया तो उसके बाद आप उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, चाहे फॉर्म में एडिटिंग डेट ही क्यों ना आ जाए। तो फॉर्म में जब एडिट का टाइम आता है उस टाइम भी आप अपने 3 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फ़ोटो, सिग्नेचर और थंबनेल आप अपलोड करेंगे, याद रखना वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। यदि वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आपकी जो फ़ोटो, सिग्नेचर, थंबनेल हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो चलिए साथियों, इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी, सटीक लगी होगी, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले ब्रांड ऑफ नर्सिंग के पास आती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आप जो भी अपनी फ़ोटो और आप जो भी अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं। मतलब अगर आप एडिट करना चाहते हैं या फिर रिसाइज करना चाहते हैं, पिक्सल चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रही हैं या चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से आप एप्लीकेशन फॉर्म ईजिली भर सकते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।